सर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पे तांगे के हवाले से इतनी मीम्स बन रही हैं, तो मैं सोच रही थी कि तांगा हमारे कल्चर का कितना खूबसूरत हिस्सा था। नो डाउट। तो क्यों ना हम देश के माजी में आज तांगे को याद करें। क्या खूबसूरत कल्चर था। वैसे अगर तांगों वाला कल्चर आज भी जिंदा होता तो हम ये सुन रहे होते कि जनाब देसी तांगे तो नाकाम हो गए हैं, चाइना के तांगे आ गए हैं। क्या कमाल तांगे हैं। उनके घोड़े जो हैं वो हाइब्रिड हैं, चारा भी नहीं खाते। और किसी को तांगे का बम भी नहीं लगेगा, वो एबीएस सिस्टम है। तांगे का बम क्या होता है, मेरा ख्याल है कि 90% हमारी यूथ को नहीं पता होना, बताना पड़े, बल्कि 90 क्या 100% यूथ को नहीं पता होगा कि तांगे का बम क्या होता है। बता दें क्या वो टांगे के सामने जो दो डंडे निकले होते थे ना, जिनके दरमियान घोड़े को जोता जाता था, वो बड़ी खतरनाक चीज होती थी। वो कहते हैं कि वो जिसके सर में लगता था, क्योंकि उसकी जो हाइट होती थी वो कमोबेश वही होती थी जो मोटरसाइकिल या साइकिल सवार की होती थी। अच्छा। तो वो गया समझे, इसलिए कहते थे कि जो तांगे का बम है वो एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। सर ये जो तांगे के बम होते थे ना, ये नोकीले होते थे, उसके ऊपर लोहे का कवर चढ़ाया जाता था, इसलिए वो खतरनाक होते थे। और सर कोचवान के हाथ में जो छांटा होता था, वो टेप वेप चढ़ा के अलग अलग रंगों का, वो हर तांगे की एक शान बयान कर रहा होता था। वो जो छांटा होता था ना, आगे वो एक रस्सी समझ ले चमड़े की, और पीछे स्टिक होती थी। उस स्टिक को और चमड़े की रस्सी को वो जिस टेप से लपेटा जाता था ना, वो भी बाज खूबसूरत रंगों से लपेटा जाता था, लगता था बड़ा अमीराना किस्म का टांगा है। और टांगा एक तो छांटे से पहचाना जाता था, अमीर टांगा जो होता है। दूसरा घोड़े की सेहत से, अगर सेहतमंद घोड़ा जोता हुआ है। और फिर दूसरा ये कि नया टांगा है, उसकी जो सीटें होती थी नए टांगे की, वो बयान कर रही होती थी कि बिल्कुल ब्रांड न्यू टांगा है। क्योंकि उस पे आमतौर पे उस वक्त की जो मकबूल हीरोइंस होती थी ना, उनकी तस्वीरें लगी होती थी। जो डिवाइडर होता था ना सीटों, दो सीटों के दरमियान, उस पे 3 सीटें होती थी, तो 3 सीटों पे 3 तस्वीरें लगी होती थी। और बाद में जो बंदा उस सीट पे बैठता था, उतर के जाता था, कहता मैं आज आसिया दे नाल बैठ के आया। और सर जो पूरा तांगा लेकर जाते थे ना, उसको कहते थे जी सालम तांगा कराया है मैं, मतलब इसको भी अमारत की निशानी होती। अच्छा, एक तो सालम टांगा होता, दूसरा क्या होता था, चुन्नी दे के सारे बैठते थे। बाद में वो 1-1 रुपया हो गया होगा, जैसे आजकल चिंगची में होता है। जैसे चिंगची में होता है, या सालम चिंगची करवा ले, या आप 1-1 रुपया दे के बैठ जाए। अच्छा, ये जो हम जिक्र कर रहे हैं, टांगा अभी बिल्कुल गायब नहीं हो गया, हमारे गांव देहातों छोटे कस्बों में मौजूद है। और अब ज्यादातर बड़े शहरों में जो है ये ऑर्नामेंटल चीज समझी जाती है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे। हालांकि हम अपना घोड़ा तांगा क्या दिखाते हैं, दुनिया भर में घोड़ा तांगा मौजूद था। बिल्कुल, यूके में देख लें। और सर मुझे याद है तांगे की जो छत होती थी ना, वो फोल्ड भी हो जाती थी, जैसे अब गाड़ियों की हो जाती है। अच्छा, तांगा जितना पुराना होता था, उसका जो सबसे बड़ा एक्सप्रेशन होता था ना, पहले कि ये गरीब टांगा है, वो उसकी छत जो है ना, वो जगह जगह से लटकी हुई, सुराख हुए हुए धागे लटक रहे हैं, वहां से पता चलता था कि इसका घोड़ा भी माठा ही होना है। अच्छा, आपने तांगा याद करवाया, तो तांगे से रिलेटेड 2 टर्म्स जो है ना, वो चले मैं अपने बुजुर्गों का भी इम्तिहान लेता हूँ, उनकी वो याददाश्त की खिड़कियां खोलता हूँ। एक होता था दाबू और एक होता था उलार। दाबू ये होता था कि आपने सवारियां जो है ना वो अगली तरफ ज्यादा बिठा दी, अगली सीट पे ज्यादा बैठ गई हैं, तो वो टांगा जो है ना वो दाबू हो जाता था, आगे से नीचे हो जाता था। और उलार ये होता था कि पिछली सीट पे ज्यादा सवारियां बैठ गई हैं या भारी भरकम सवारियां बैठ गई हैं, तो टांगा जो है वो उठ जाता था आगे से, इसको कहते थे उलार हो गया, उसको कहते थे दाबू हो जाना। अच्छा, तांगा जब उलार हो जाता था तो उसको बैलेंस करने के लिए कोचवान जो है ना वो जरा आगे होके ना वो तांगे के बम पे बैठ जाता था, काफी बिल्कुल घोड़े के तकरीबन बराबर आ जाता था। फिर घोड़ा उसके कान में कहता होगा, अजी हुन पता लगा जी, बड़े कस कस के छेंटे मार दे सी मैंने। सर मुझे याद है तांगों को तो नंबर भी लगे होते थे, वो भी एक साइज के दफ्तर से लगते थे। अच्छा, नंबर ही नहीं सिर्फ लगे होते थे, बल्कि शहर में जो सबसे तगड़ी एसोसिएशन होती थी ना, वो तांगाबान एसोसिएशन हुआ करती थी। वो जलसे जुलूस निकालते थे अपने मुतालबात के लिए। और हर शहर में टांगों का कोई अड्डा बनाया जाता था, जहाँ पे एक हौज होता था घोड़ों के पानी पीने के लिए, और चारा करीब ही वहां पे दस्तयाब होता था, चारा और फक, उसके स्टॉल या दुकानें करीब ही होती थी जहाँ पे वो अड्डा होता था। अच्छा, आप इसे सिर्फ ये चारा और फक ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े हुए ना, ये तांगाबानी से जुड़े हुए कई पेशे थे जो जाहिर है अब खत्म हो गए हैं, तांगाबानी खत्म हो गई है। एक और ये घोड़ों को नाल लगाने वाली, खुरियां लगाने वाले, खुरियां बनाने वाले, जूते घोड़ों के, हाँ, घोड़े के जूते बनाते थे लोहे की।
वो देखने में बज़ाहिर एक तकलीफदेह अमल था, लेकिन अगर वो ना किया जाए तो उससे ज़्यादा तकलीफदेह अमल से खुद घोड़े को गुजरना पड़ता है, अगर उसके बरवक्त जो है वो नेल्स ना बनाए जाएं, उसके खुर ना बनाए जाएं। अच्छा, फिर जो तांगे का पहिया होता था, तुरा उसको कहते थे, तुरा बनाना, वो बनाने के एक मखसूस कारीगर होते थे जो अपनी भट्टी में उसको गोल रख, जिससे तांगे का तुरा टेढ़ा हो जाता था, रिम टेढ़ा हो जाता था, वो चलता भी फिर अजीबो गरीब तरह, जैसे तुम नहीं बाज़ दफा चलते लाला, जब तुम वो बख्शी बनते हो तो चलते हो। जिन्हें आजकल ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ नहीं व्हील अलाइनमेंट कराई दी, इसी तरह धुरे दी भी व्हील अलाइनमेंट होती थी। सर मुख्तलिफ बड़े शहरों में कभी तांगे पे पाबंदी लग जाती थी, कभी उनको अलाउ कर दिया जाता था, और उनको डायपर लगाने की भी एक आ गई थी। डायपर में कुछ अरसे तक लाहौर में ये प्रैक्टिस की जाती रही है कि नीचे एक थैला बांध दिया जाता था ताकि माल रोड गंदी ना हो, लेकिन वो घोड़े को घोड़ा ही कौन कहे जो सड़क गंदी ना करे। वैसे सर एक बात है कि जितनी तेज हमारी जिंदगी चल रही है, तांगों का दौर अगर वापस आ जाए, हमारी जिंदगी थोड़ी स्लो नहीं हो जाएगी? आ रहा है बेटा, वो दौर आ रहा है, घबराओ। फिर बाकी सारी बातों की बातें, जब घोड़ा चलता था ना, जो उसकी टाप होती थी उसमें एक मौसीकियत होती थी, एक रिदम होता था, बड़ा सुरूर मिलता था सुनने में उसकी आवाज। मैं तो उस पर डांस भी कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब घोड़ों की दुनिया से निकलकर चलते हैं इंसानों की दुनिया में। नहीं, मुझे घोड़ों की दुनिया में रहने दो, मुझे नहीं जाना इंसानों की झूठ और मुनाफिकत की दुनिया में। नहीं, अगर आपने घोड़ों की दुनिया में रहना है तो आपके लिए थोड़ा सा लूसन रख दूं? देख लें, आलमी मंडी में लूसन की कीमत बहुत चढ़ गई है। अच्छा जी, भारतीय रियासत मध्य प्रदेश की जेल में अनोखी मोहब्बत। डिप्टी जेलर खातून ने 14 साल कैद काटने वाले शख्स से शादी कर ली। ये मेरा जाती फैसला है, हम इस शादी से खुश हैं। जेलर का बयान। तो कैदी बेचारे को क्या मिला? 14 साल कैद काट के दोबारा उम्र कैद। सर वैसे सोचिए किस तरह की शादी होगी जिसमें बाराती सारे कैदी होंगे और लड़की वाले पुलिस वाले। वाह वाह वाह, जूता छुपाई की रस्म में पुलिस चोर बन जाएगी। जूता छुपाई की रस्म में पुलिस वाला छितर छुपाया जाएगा, जिसपे लिखा था आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है। मेरा ख्याल है ना, इस कैदी की सजा सिर्फ 6 महीने की होनी है, बाकी सजा इसने एप्लीकेशन दे दे के इश्क के चक्कर में बढ़ाई होनी है। जेलर नाल ही ब्याह करांगा। मुझे तो लगता है वो जेल में गया ही जेलर के लिए था। अच्छा होता अगर वो 10 साल कैद काट लेता उस जेलर की खातिर, पता चलता है जेलर की अडयाला ट्रांसफर हो गई। चले शादी हो गई, अल्लाह मुबारक करे, लेकिन मेरा 2-4 दिन में इश्क का भूत सर से उतर जाएगा, फिर बीवी ने उसी तरह जेलर बन के कहना चल अपनी बैरक में ताला लाना। सर हम बचपन से सुनते सुनते बड़े हो गए हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। कैसे गुजर रहा है, आइए मुलाहिजा फरमाइए। अच्छा, कैसे गुजर रहा है जी? ऐसे गुजर रहा है। अच्छा, वो ट्रैक्टर ट्राली फंसी हुई है। हाँ जी। और देखिए जरा, जब मोड़ता ओए होए होए। जुगाड़, इनोवेशन, बड़ी अच्छी ट्रिक है। देखे ना सर वैसे जितना क्रिएटिव ये बंदा है ना, इसके पास पाकिस्तान को नाजुक मोड़ से निकालने के लिए कोई मनसब होना चाहिए। लेकिन आप ये देखो कि उसने भी नाजुक मोड़ से गुजरवाया है तो डंडे से गुजरवाया है। ये बंदे का नहीं, डंडे का कमाल है। यार हम खामखा उसके इनोवेशन को क्रेडिट देते जा रहे हैं, चाहे वो ट्राली चोरी करके लेके जा रहा हो। सर चोर है इसलिए तो नाजुक मोड़ पे फंसा हुआ है।